जय हिंद। मैं हुतात्मा चौक से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। 75वां स्वतंत्रता अमृत महोत्सव की तैयारी जोरों से चालू है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि हमारे भारत के नेता 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही अपनी देशभक्ति दिखाते हैं वाइट कपड़ा पहनकर। बाकी दिन आप जानते हैं क्या करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही ये साबित करते हैं हमारे देश के भ्रष्ट नेता 99% कि हम अपने भारत से कितना प्यार करते हैं। वो भी सफ़ेद कपड़ों में ये बात बोलते हैं। आप मेरी बात गौर से समझना। जो सच बोलता है उसे हमारे भारत के 99% दल्ले नेता फंसा देते हैं, कानून में उलझा देते हैं या मरवा देते हैं। आपकी जानकारी के लिए शायद इसीलिए 130 करोड़ की जनता अपने मुंह पर ताला लगा के घूमती है। कैसी तैयारियां 15 अगस्त की, लेकिन इसके पहले का हाल कोरोना का काल। सरकारी डिपार्टमेंट ने आम जनता को किस तरह परेशान किया, खाने को मोहताज थे और मोहताज कर दिया। किससे पूछा जाएगा और कौन जवाब देगा इसका, जब देश का नेता ही जनता के लिए फरमान जारी करेगा कि जनता को नंगा कर दो, खाली कर दो सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए, तो इनके ऊपर कौन बात करेगा। क्या भारत का संविधान ऐसा है जो नेताओं के खिलाफ कुछ बोल सके? या तो आपके सामने सब कुछ व्यवस्था दिखती है। 5 साल में नेता आने के बाद हजारों करोड़ की संपत्ति बनाता है और गलती से अगर उसके ऊपर कोई केस करता है तो कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है आम आदमी को, जब तक वो निपटाया जाता है या निबट जाता है। नेताओं का पावर का गलत उपयोग। हमारे संविधान में कोई व्यवस्था ऐसी है जो नेताओं की गुंडागर्दी पे अंकुश लगा सके? नेता चुन के आते हैं देश की व्यवस्था के लिए, जनता को 2 वक्त की रोटी देने के लिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये 2 वक्त की रोटी भी छीन लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके नीचे के फंटर जो इनके तलवे चाटने वाले हैं, जी हजूरी करने वाले हैं, सबसे बड़े गुंडे हैं, ना कि वो नेता हैं। इस बारे में संविधान को, माननीय कोर्ट को कोई ऐसा कानून का प्रावधान बनाना होगा कि नेताओं की गुंडागर्दी पर सीधा फांसी का एक्शन हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि हर बुरे धंधे में ये लोग शामिल होते हैं, पार्टनरशिप होती है इनकी। बिना नेता के कोई ड्रग्स का धंधा नहीं हो सकता, बिना नेता के कोई चरस गांजा अफीम नहीं बिक सकता, और बिना नेता के कोई गुंडागर्दी नहीं हो सकती। ये परम सत्य है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति का। ये नेता नहीं, ये सत्ता पे आते हैं, सट्टा लगाते हैं और देश से गुंडागर्दी करके पब्लिक को हैरान करते हैं। पब्लिक के पास खाने को नहीं, बच्चों की फीस नहीं, दूध के पैसे नहीं, अपनी बच्चों को नहीं पाल सकता एक आदमी, अपनी औरत को नहीं पाल सकता, किसी के गहने बिक गए, किसी के बच्चे बिक गए। कोरोना काल के अंदर लोग जान से हाथ धो बैठे और ये तैयारी करते हैं महोत्सव की। लेकिन 130 करोड़ की जनता को बोलना चाहूँगा, अगर आपने मुंह नहीं खोला तो आपके घर बिक जाएंगे, आपका खानदान बिक जाएगा, आपकी किडनियाँ बेचनी पड़ेगी, आपको भूखे मर जाओगे। ये बात सच है। कौन पूछेगा इन नेताओं से? ये नेता नहीं, ये डकैत हैं। 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए कहाँ से आते हैं? इनके जब छापा डलता है तो ट्रक के ट्रक नोट बरामद होते हैं। कौन पूछेगा इनसे? हमारे भारत का कानून लंगड़ा, अंधा और बहरा है, ये बात सभी जानते हैं। मेरे भाइयों, आप समझ लेना, ये लड़ाई बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं। चलिए फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे नए वीडियो के साथ। मैं हुतात्मा चौक से आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं देशवासियों को कि आगे बढ़ो, अपनी कलम की ताकत से
इन नेताओं की गुंडागिर्दी खत्म करो, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए भारत, ऐसी आवाज उठाएं, नशा मुक्त हो जाए भारत, ऐसी आवाज उठाएं। जय हिंद। मैं रविंद्र जैन, हुतात्मा चौक से।